फिल्म के स्टार्टिंग में एक झील के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। तभी उसकी पत्नी उसके पीछे आती है। वो आदमी जब मुड़कर पीछे देखता है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है। उस पर कोई आत्मा हावी हो चुकी थी। इसके बाद वो नदी में कूद जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि तुम मेरे पति की जान बख्श दो और मेरी जान ले लो। और फिर उसका पति तुरंत पानी के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद उस आदमी की पत्नी उसका हाथ पकड़कर उसे पानी से ऊपर खींचती है। इसके बाद कोई शक्ति उस आदमी की पत्नी को बहुत तेज़ी से पानी में खींचती है। इसके बाद उसका पति ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी कहीं नज़र नहीं आती। उस औरत को जिन्होंने पानी के अंदर ज़ोर से खींचा था वो जल परियां थी। इसके बाद के सीन में हमें एक कपल दिखाई देता है जिनमें लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है। उस पुल में वो लड़का उस लड़की को स्विमिंग सिखा रहा होता है। इसके बाद रोमा का एक दोस्त वहाँ आ जाता है और वो उसे स्विमिंग रेस का चैलेंज देता है। इसके बाद रोमा अपने दोस्त के साथ रेस करता है। वहीं दूसरी तरफ मरीना स्विमिंग सीख रही होती है। इसके बाद वो डूबने लगती है, लेकिन रोमा रेस कर रहा था। जब उनकी स्विमिंग रेस ख़त्म होती है तब वहाँ आकर वो देखता है कि मरीना डूब रही है। इसके बाद वो उसे तुरंत बचा लेता है। इसके बाद मरीना बच जाती है। इसके बाद रोमा अपने दोस्त के साथ झील के किनारे एक घर में जाता है। वो घर रोमा के पिता का था। रोमा अपने दोस्त को बताता है कि उसकी माँ की मौत उस घर के नज़दीक झील में डूबने से हुई थी। इसके बाद उसके पिता पागल हो चुके थे। रोमा का दोस्त उसे एक बैचलर पार्टी में लाता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली थी। फिर वो उस घर के नीचे जाकर देखते हैं तो उस घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ होता है। इसके बाद उनके बाकी दोस्त भी पार्टी के लिए आया जाते हैं। रोमा फिर वहाँ से बाहर चला जाता है और वो उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है। फिर वो मरीना को कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। इसके बाद वो झील में तैरने जाता है। जब रोमा उस पानी में तैर रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि उसके अलावा भी वहाँ कोई मौजूद है। फिर वो जैसे ही झील से बाहर आता है तो वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अपने बाल बना रही होती है कंघी से। फिर वो समझ जाता है कि ये शायद जल परी है। इसके बाद रोमा उस लड़की के पास जाता है। इसके बाद वो लड़की हंसने लगती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और रोमा के दोस्त उसे रोमा को ढूंढ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि रोमा झील के किनारे बेहोश है। इसके बाद रोमा होश में आ जाता है। इसके बाद वो उनसे जल परी के बारे में पूछता है। इसके बाद रोमा के दोस्त को वहाँ एक कंघी नज़र आती है जो जल परी की थी। इसके बाद वो कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों से मिलती है। फिर रोमा की तबीयत पहले से ठीक नहीं होती और वो स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसका कोच कहता है कि तुम्हें और प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद जब रोमा घर जाकर नहा रहा होता है वो जल परी उसके पीछे खड़ी होती है। फिर वो रोमा से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और वो जल परी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद रोमा की तबीयत और बिगड़ने लगती है। अब उसे बुखार हो जाता है। इसके बाद रोमा के पैरों पर कोई गुदगुदी कर रही होती है कोई लड़की। वो सोचता है कि ये मरीना है। फिर वो जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद मरीना रोमा को दवाई देकर सुला देती है। फिर मरीना अपनी बहन से वीडियो चैट कर रही होती है और वो रोमा की तबीयत के बारे में अपनी बहन को बताती है। फिर वो कहती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है क्योंकि उसके जेब से एक कंघी मिली थी। फिर वो उस कंघी को अपनी बहन को दिखाती है। उस कंघी को देखकर उसकी बहन ओल्का काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी मम्मी पापा की फ़ोटो देखती है तो उस फोटो में उसे वही कंघी नज़र आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो पूल में कूदता है। फिर वो देखता है कि वो उसी झील के अंदर आ चुका है। इसके बाद वो झील से बाहर आता है। फिर उसे वही जल परी वहाँ नज़र आती है। फिर वो रोमा से वही सवाल पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर रोमा इनकार कर देता है। फिर वो रोमा पर ज़ोर से चिल्लाती है और वहाँ पर स्विमिंग पूल के किनारे बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहाँ के सुरक्षाकर्मी उसे होश में लाते हैं। इस घटना के बाद रोमा की तबीयत और ख़राब हो जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। फिर वो मरीना को सारी बात बता देता है। फिर ऑल्गर रोमा से पूछती है कि उसने पहली बार उस लड़की को कहाँ देखा था। वो कहता है झील के किनारे। फिर रोमा कहता है कि मैंने जल परी को किस किया था। फिर मरीना वहाँ से तुरंत चली जाती है। फिर रोमा उसके पीछे पीछे भागता है। इसके बाद मरीना को जाते हुए कोई पीछे से आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाती है।
इसके बाद रोमा हॉस्पिटल के एक कमरे में जाता है। वहाँ उसे फिर से जल परी नजर आती है। मरीना जैसे ही उस कमरे में जाने के लिए जाती है तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इसके बाद जल परी रोमा पर हमला करती है और वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर ओल्गर समझ जाती है। इसके बाद ओल्गर उसे अपने पिता के पास ले जाती है। फिर घर जाकर उसके पिता उसे डांटते हैं। फिर वो ओल्गर की सारी बातों को सुनते हैं। इसके बाद वो अपने पिता को सारी बात बताती है। फिर उसके पिता अपनी कहानी सुनाते हैं कि आज से पहले 20 साल पहले वो जल परी उन्हें एक झील के किनारे मिली थी। वो उन पर हावी होती थी। तुम्हारी माँ ने बहुत कोशिश की उससे बचने के लिए, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और तुम्हारी माँ को अपने साथ ले गई। इस कहानी में वो अपनी जल परी की बात सुना रहे होते हैं। ये सब सुनने के बाद वो लोग झील के किनारे उस घर में जाते हैं। इसके बाद रोमा और मरीना उसी घर में रुकते हैं और ओल्गा रोमा के दोस्त के साथ उस झील के किनारे जाती है। फिर लिया झील में कूद जाता है और टॉर्च लेके अंदर जाता है। फिर झील के अंदर उसे एक कब्र नजर आती है। इसके बाद उसे कुछ डेड बॉडीज तैरती हुई नजर आती है। ये देखकर लिया तुरंत पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद जल परी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है। फिर वो किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो ओल्गा को उस जल परी का नाम बताता है। उस जल परी का नाम लीजा ग्रेगोरिवा होता है। वहीं दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत नजर आती है। जैसे ही वो वहाँ जाती है फिर उसे रोमा की माँ का भूत नजर आता है। फिर मरीना वहाँ से भागकर अपने घर में आ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है वो देखती है कि रोमा को कोई तेजी से पीछे की ओर बेसमेंट में खींच रहा होता है। इसके बाद मरीना रोमा का हाथ पकड़ती है। तभी उसे रोमा के पीछे जल परी नजर आती है जो रोमा को पीछे खींच रही होती है। फिर मरीना उस जल परी को लात मारती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद रोमा का दोस्त उस दरवाजे को कील की मदद से बंद कर देता है। इसके बाद मरीना लिया से कहती है कि तुम दरवाजे के बाहर इंतज़ार करो, मैं दरवाजे के अंदर जाती हूँ। इसके बाद मरीना अंदर जाकर प्रार्थना शुरू करती है। इसके बाद लिया को बाहर जल परी नजर आती है। वो जल परी लिया से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर लिया हाँ कहता है। फिर वो जल परी लिया पर जादू कर देती है और वो रोमा पर भी जादू कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने के लिए मजबूर कर देती है। फिर ओल्गर उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वो ओल्गर को जोर से मारता है। वहीं अंदर मरीना उस जल परी की कंघी को पानी में रखती है। फिर वो आईने में देखकर कहती है कि तुम अपनी कंघी वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे लौटा दो। फिर तुरंत कंघी गायब हो जाती है। फिर वो जल परी मरीना का सर पानी में डुबोती है। फिर वो जल परी उसे अपना पास्ट दिखाती है जिसमें एक लड़का उसको छोड़कर एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। फिर वो उन्हें मार देती है और वो आत्महत्या कर लेती है और उस नदी में कूद जाती है। इसके बाद वो जल परी बन गई थी। इसके बाद रोमा ठीक हो जाता है और वो वहाँ से भागता है। वो देखता है कि लिया पर जादू हुआ है। इसके बाद वो कॉटेज के अंदर जाकर देखता है वहाँ बहुत सारी जल परियाँ रहती हैं और सब उससे पूछती हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर उनमें से रोमा असली मरीना को पहचान लेता है और वो मरीना को आई लव यू बोल देता है और फिर जादू का असर खत्म हो जाता है। फिर अगली सुबह उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन लिया पर अब भी जादू बाकी था। फिर लिया बेसमेंट में जाता है। फिर रोमा उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि लिया पानी में डूबा हुआ है और लिया को जल परी साथ में ले जाती है। इसके बाद अचानक रोमा पर वो जल परी अटैक करती है। फिर तभी मरीना और ओल्गा वहाँ पहुँच जाती हैं और वो वहाँ से कार में निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। फिर रोमा गाड़ी को ठीक करने के लिए बाहर जाता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर मरीना को जल परी नजर आती है। इसके बाद तुरंत गाड़ी के अंदर पानी भरना शुरू होता है। इसके बाद रोमा तुरंत कार के शीशे को तोड़ता है और मरीना और ओल्गा को बचा देता है। फिर ओल्गा कहती है कि हमने उसकी कंघी वापस लौटा दी है, लेकिन वो फिर भी हमारा पीछा क्यों कर रही है। इसके बाद रोमा तुरंत वहाँ से झील की ओर जाता है और मरीना भी उसके पीछे पीछे भागती है और कोई मरीना के सिर पे जोर से मारता है और मरीना बेहोश हो जाती है। झील के किनारे पहुंचते ही जल परी उसके पास आती है। फिर रोमा से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर रोमा कहता है हाँ मैं करता हूँ। फिर वो जल परी कहती है तुम उस लड़की से प्यार करते हो। फिर रोमा के गले को रस्सी से जकड़ लेती है। दूसरी तरफ ओल्गा ने मरीना को कैद किया होता है। वो एक प्रार्थना कर रही होती है
ताकि वो जल परी उसके भाई के बदले उस लड़की को ले जाए। इसके बाद रोमा के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो ओल्गा को मना करते हैं कि वो मरीना के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि जल परी यही चाहती है। फिर ओल्गा अपने पिता की बात मान लेती है। फिर जल परी वहाँ पहुँच जाती है। फिर ओल्गा के पिता जल परी से कहते हैं कि वो सबकी जान बख्श दे और उसे वहाँ से ले जाए। फिर वो जल परी को आई लव यू बोलते हैं। इसके बाद जल परी ओल्गा के पिता पर अटैक करती है और उनको अपने साथ ले जाती है। ये देखते ही ओल्गा उस जल परी के बाल पकड़ लेती है। इसके बाद मरीना अपनी रस्सियाँ खोल देती हैं और वो कैंची से जल परी के बाल काट देती है, क्योंकि जल परी की ताकत उसके बाल थे। जैसे ही उसके बाल करते हैं वो बुरी तरह से तड़पने लगती है। फिर वो तुरंत ओल्गा पर अटैक करती है और उसको अपने साथ ले जाती है, लेकिन मरीना किसी को भी नहीं बचा पाई। फिर वो रोमा को बचाने के लिए तुरंत उस झील के किनारे जाती है। वो देखती है कि रोमा झील के किनारे तड़प रहा है। फिर वो रोमा को बताती है कि जल परी की पूरी ताकत उसकी कंघी में नहीं है, बल्कि उसके बालों में है। फिर रोमा ये सुनकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। फिर वो जल परी पानी के अंदर मरीना पर अटैक करती है। फिर मरीना उससे लड़ाई करती है और वो जल परी के बाल काट देती है। जैसे ही उसके बाल करते हैं रोमा तुरंत होश में आ जाता है। फिर मरीना तुरंत पानी से बाहर आकर रोमा के पास आती है और दोनों गले मिलते हैं। फिर वो रोमा से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर रोमा को उस पर शक होने लगता है और वो उसके बाल काटता है और वो जल परी निकलती है। फिर इसके बाद वो पानी में चली जाती है जब उसके बाल कट जाते हैं। इसके बाद रोमा तुरंत झील में कूद जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश हो चुकी है। फिर वो मरीना को बाहर लाता है पानी से। फिर मरीना होश में आ जाती है। इसके बाद वो दोनों बच जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।